चलिए आइए सवाल नंबर 87 हम लोग देखेंगे। 87 में कहता है ना, एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और 45% को दोनों पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा। कम से कम एक पेय, अच्छा कम से कम का मतलब समझते हैं आप लोग? कम से कम एक पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यदि मैं कहूं कि आपको कम से कम एक गिलास पानी पीना है, या कम से कम एक गिलास कॉफी पीना है, या एक कप कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा का लिमिट नहीं है। तो सवाल में आपको यही बोलता है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और 45% को दोनों पसंद है। यदि आपको मैं वेन डायग्राम बताऊं तो देखिएगा, पिछले क्लास में वेन डायग्राम की डिटेल्स दी गई होगी आपको। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है ये कॉफी पसंद करने वाले हैं और एक जो है ये है चाय पसंद करने वाले। अच्छा, बीच वाला जो एरिया होता है ये है दोनों पसंद करने वाले, याद है ना? दोनों कॉमन पार्ट जो होता है दोनों पसंद करने वाले होते हैं, ये है दोनों पसंद करने वाले। ये वाला जो एरिया है ये दोनों पसंद करने वाले होते हैं। अच्छा, कॉफी कहता है 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। अच्छा, चाय कितने परसेंट को पसंद है? 55% को चाय पसंद है। 60% को कॉफी पसंद है। और कॉफी वाले कितने परसेंट है भाई? तो कह रहा है कॉफी पीने वाले 60% कॉफी पीते हैं और 45% दोनों पीते हैं, यानी कॉफी भी पीते हैं और चाय भी। तो वेन डायग्राम का सबसे आसान तरीका यदि मैं कहूँ आपको बनाने का है, तो पिछले क्लास में ही आपको थोड़ी सी डिटेल्स इसकी दी गई थी। यदि वेन डायग्राम वाला सवाल आप बनाना चाहते हैं, वेन डायग्राम वाला सवाल, तो वेन डायग्राम में बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब ये, तो सबसे पहले एक हिस्सा टोटल ये और एक हिस्सा ये, मान लीजिए ये टोटल मान कर चलता हूं ये मैथ का है और ये टोटल ये मान लीजिए ना आप इंग्लिश का है, यानी इसके अंदर इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थी आएंगे, इसके अंदर टोटल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे। ये जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ये वाला एरिया जो है ये दोनों लेने वाले होते हैं। ये कौन वाले होते हैं? ये मैथ वाले भी होते हैं और इंग्लिश वाले भी ये होते हैं। और जब भी वेन डायग्राम को हम लोग भरते हैं कि कौन कितना लेता है, तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम लोग कॉमन पार्ट को ही भरते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया होगा। यदि 3 सर्किल का जिक्र मैं करूं, यदि 3 गो वाला मैं आपके सामने जिक्र करूं, 1 2 और ये 3 सर्किल है। सपोज देखिएगा यहां से यदि, ओहो, यदि 3 सर्किल एक दूसरे को कट करेगा तो आप देखिए तीनों में कॉमन पार्ट कौन है? ये। तो 3 गो को भरने का जो तरीका होता है, अभी 3 गो पर सवाल आपको मिलेगा सीट 2 में, ठीक है ना? तो इसका कंसेप्ट यूज करते हैं 3-2-1 का। सबसे पहले ट्रिपल कॉमन को भरेंगे, फिर डबल कॉमन। डबल कॉमन मतलब इससे ये वाला बना है, इससे ये वाला बना है, इससे ये वाला बना है, तब सिंगल सिंगल पोर्शन को भरते हैं। इतना ही यदि आप ध्यान रखते हैं तो सारा सवाल आपसे बनता है। लेकिन इस पर चर्चा भी हम लोग, अभी इस पर चर्चा है कि जब 2 गो सर्किल से वेन डायग्राम बनेगा तो आपको भरना सबसे पहले कॉमन पार्ट को है, उसके बाद सिंगल सिंगल पार्ट को आप भर सकते हैं। क्या समझ नहीं? उसके बाद आप सिंगल सिंगल पार्ट को भर सकते हैं। चलिए आगे देखिए भाई। अच्छा, इस एरिया को यदि आप देखिएगा, ये वाला एरिया, तो ये केवल इंग्लिश पढ़ने वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया जो है ये केवल मैथ वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया? केवल मैथ। और ये है दोनों वाला एरिया। चलिए अब देखते हैं ध्यान से सवालों पर। जो था सवाल हमारा कह रहा था क्या चीज, वो देखिए कि एक कार्यालय है जिसमें 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% को कॉफी पसंद है
और 45% को दोनों पसंद है। कितने परसेंट को? तो सबसे पहले हम भरेंगे 45 को, और ये 45 हो गया किसको? दोनों को पसंद है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, कॉफी वाला एरिया आप यदि देखिएगा, कॉफी वाला एरिया आप यदि देखते हैं तो ये टोटल का टोटल एरिया कॉफी वाला है, और कॉफी भराना चाहिए टोटल 60, जिसमें से ही पहले से कितना भरा रखा है? 45। तो इतना दूर भराएगा क्या चीज? 15। यदि आप चाय वाला एरिया देखेंगे, चाय वाला एरिया देखेंगे तो चाय वाला एरिया आपको दिखाएगा टोटल 55 भरना है, भरा कितना रखा है? 45 भरा रखा, तो ये एरिया भराएगा कितना? अब ये लिखा हुआ का क्या कर रहे हैं आप, ये लिखा हुआ एरिया को जरा ध्यान से समझिएगा, बस सवाल अपने आप सारा खुद ब खुद अपने आप सब बनेगा। यदि आपसे हम पूछते हैं कि केवल कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, तो 15% केवल कॉफी पिएगा, दूसरा चीज ये नहीं पिएगा। यदि मैं कहूं केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो केवल चाय पीने वाले भी आप बताइएगा कि 10% है केवल चाय पीने वाले। चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे लोग हैं कितने? 45%। आपसे पूछा है कि कम से कम एक पेय पसंद करने वाले, जो कम से कम एक ड्रिंक पसंद करता हो, वो करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? कम से कम एक ड्रिंक पसंद करने वाले का। तो आप जानते हैं कम से कम एक पीना, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितना भी पी ले, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक ड्रिंक उसको पीना है। तो कम से कम एक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितना भी। कम से कम एक का मतलब होता है, कम से कम एक का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। लेकिन कम से कम, जैसे मैंने आपके पिताजी ने बोला कि कम से कम बर्थडे पार्टी में एक दोस्त को बुलाकर जरूर लाना, कम से कम एक दोस्त को लाना, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले जा सकते हैं। तो बताइए, आपसे पूछा है कम से कम एक पेय पसंद करने वाले कितने परसेंट हैं, तो ये तो हो गया 15%, जो केवल और केवल कॉफी को पसंद करेगा, केवल और केवल चाय को पसंद करने वाला है, ये भी एक ही को है, ये भी हो गया 10%। अब प्लस कम से कम ना है तो दोनों पिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया 45 दोनों पीने वाले। तो हो गया 45 और 15 कितना? 60, 10 कितना? 70% लोग हैं सर। आंसर होगा कितना? 70%। लिखिए फटक सा। और कंसेप्ट इसका पिछले क्लास में ही हुआ था, वेन डायग्राम वाला आपसे। इस सवाल नंबर 87 है। चलूं आगे। सौ क्वेश्चन तक का ना पीडीएफ किया हुआ है, आज चला जाएगा 120 तक का। देखिए आगे जो पीडीएफ जाए उसको पीछे वाला डिलीट करते चले जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि जो आपको नया पीडीएफ मिलती है उसमें पुराना तो क्वेश्चन शामिल रहता ही रहता है, ताकि एक ही प्रकार का ज्यादा क्वेश्चन आपके पास न हो जाए, नहीं तो आप ही उसमें परेशानी में पड़ जाइएगा उस चक्कर में। अभी 120 सवाल और इसके होने होंगे लगभग। सीट 2 में जैसे परसेंटेज का जो सीट 1 हुआ, ये आपको सिखाया गया कि सवाल बनता कैसे है, और सीट 2 में जो भी सवाल होंगे वो सब प्रीवियस ईयर्स होंगे, डेट बाय डेट दिया हुआ होगा कौन से एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन से। चलिए सर, ये हुआ क्या? बहुत समय लग रहा है एक सवाल में ये। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। शांतिपूर्वक सीखने का काम करेंगे, आवाज कोई लोग ना करें। देखिए कहता है एक ऑफिस में 55, ये तो एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं
तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ये दिखिएगा ध्यान से। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यदि पहले बता ही देता हूं, यदि 100% से ऊपर योग आ जाए, यदि 100% से ऊपर योग आ जाए, तो यदि 100% से ऊपर योग आ जाए तो 100% से जितना ऊपर आएगा, 100% से जितना ज्यादा आएगा, ऐसे लिखिए, 100% से जितना ज्यादा आएगा वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होगा, वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि इस क्लास में कहा जाए कि 40% लड़कियां मुझसे केवल मैथ पढ़ती है, 60% लड़के मुझसे केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्लास की कैपेसिटी 100% हो गया। इसी क्लास की चर्चा यदि मैं करूं आपसे, ध्यान से पहले सुनिए, 2 मिनट बाद में लिखिएगा, कि यदि मैं कहूं कि 60% लड़कियां जो मुझसे केवल और केवल इंग्लिश पढ़ती है, कौन है? हाँ क्या बात है, बोलिए। अरे भाई, अंदर आइए, अंदर आइए। हेलो, गड़बड़ा जाएगा, कैमरा चालू है अभी, जल्दी बोलिए क्या बात है। 11 बजे चल रहा है सर, 11 बजे सुबह चल रहा है, 11 बजे 3000 फी है। चलिए यहाँ देखिए, यदि 100% से ऊपर योग आ जाए तो 100% से जितना ज्यादा आएगा वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। कितना सब्जेक्ट? दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने कहा इस क्लास की चर्चा हो रही है, क्लास में कोई भी चीज, कोई भी आंकड़ा अपने आप में 100% होता है, तो मैंने कहा कि 60% इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें है, 60% जो मुझसे केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमसे मैथ भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70% विद्यार्थी है ना इसमें हमसे मैथ भी पढ़ता है। तो आप देख रहे होंगे कि सर क्लास का कैपेसिटी तो 100% ही होता है, और ये 60% इंग्लिश है, 70% आप मैथ बोल रहे हैं, तो आंकड़ा जुड़ करके आ जाएगा सर 130%। कितना परसेंट? 130% आएगा। और कोई भी चीज तो अपने आप में 100% ही होती है, यानी 30% विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा आया ना सर, वो आपसे इंग्लिश भी पढ़ता होगा और मैथ भी पढ़ता होगा। इसका मतलब, इसीलिए मैंने एक डायरेक्ट पॉइंट आपको लिख दिया कि यदि योगफल 100% से ऊपर आ जाए, यदि योगफल 100% से ऊपर आ जाए तो 100% से जितना ज्यादा आएगा वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। यदि चाय कॉफी की बात होगी तो दोनों चाय कॉफी लेने वाले होंगे, साइंस और मैथ की बात होगी तो दोनों लेने वाले होंगे, साइंस और मैथ। तो 100% से जितना ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। अब देखिए 55% लोग चाय पीते हैं। अच्छा, चाय पीने वाले कितने लोग बोला गया? कि चाय पीने वाले भाई 55% लोग हैं। 64% लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 64। यदि मैं आंकड़ा को जोड़ूं तो 5 4 9 6 5 11, 119% आ जा रहा है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% है, यानी चाय और कॉफी दोनों पीने वाले की बात होगी ना सर, तो 100 से कितना ज्यादा है? 19%। यानी 19% जो लोग हैं ये चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे, और दोनों पीने वालों की जो संख्या सवाल में दे रखी है वो दे रखी है कितना? 380। तो कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सदस्य यानी 100% का मान चाहिए आपसे, तो 100% का मान हो जाएगा 380 बटा 19 अगुने कितना? 19 दूनी 38, 20 बार में 20 गुने 100 आ जाएगा कितना? 2000। यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी सर? 2000 थी। याद रहेगा, 100% से जो ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे, 100% से जो ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। 100% से जो ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे।
आवाज नहीं, शांतिपूर्वक सीखिए। हेलो मिस्टर यू, दिक्कत हो तो केवल तभी आप पूछें, नहीं तो केवल समझने का प्रयास करें सर। क्लास में अच्छे से पढ़ने का काम केवल और गप न करें। दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा आप केवल सीखिए। और लगना चाहिए कि नहीं भाई आप बैठे हुए पढ़ने के लिए, गप कीजिएगा तो फिर आपकी डिसिप्लिन ही आपकी हरकत बता देती है कि कुछ नहीं हो सकता। तो केवल सीखने का काम करें। सवाल आपके पास एक्स्ट्रा गया हुआ है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझा रखा हूं आपको। आप चाहें तो एक आध सवाल आगे हमसे बढ़ करके बना कर रख सकते हैं, तो आप आगे भी बना सकते हैं सवालों को। चलें आगे। ये इतना नोट करने की जरूरत है तो आप नोट कर लीजिएगा कि 100% से जितना ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। 100% से जितना ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। 100% से जितना ऊपर आएगा वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होंगे। चलिए सर, देखिए अगला सवाल कहता है ना, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास है, लिखा हुआ होगा इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 25% दोनों में असफल रहे। इस बार पहला आंकड़ा मिला असफल रहे, तो 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, आइए देखते हैं। आपको अभी एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें कि आप वेन डायग्राम का भी बिना यूज किए चाहे तो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछे कभी टोटल पास, कि टोटल पास कितना है, टोटल पास, ये दो गो वाला के लिए बता रहा हूं, दो वेन डायग्राम के लिए, ठीक है ना। टोटल पास पूछेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, पास प्लस पास माइनस क्या कर लेना है, पास। तो टोटल पास निकल जाएगा कि टोटल आखिर पास कितना है। इस सिंगल सब्जेक्ट वाला पास, जैसे कॉफी पीन, कोई काम करने वाला को पास कहेंगे, जो नहीं करेगा उसको फेल कहेंगे। यदि चाय पीता है तो पास है, जो नहीं पीता उसको फेल कर सकते हैं। तो मैंने कहा टोटल पास निकालना है ना, तो पास प्लस पास माइनस 5। ये जो माइनस पास करना है ना, ये दोनों सब्जेक्ट वाला है। ये कौन वाला है, ये है दोनों सब्जेक्ट वाला। कौन वाला है, दोनों सब्जेक्ट वाला है। यदि तुमको कभी टोटल फेल निकालना हो, कौन सा निकालना हो, टोटल फेल निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, फेल निकालना है तो फेल प्लस फेल अब माइनस क्या कर देना, फेल कर देना। ये जो फेल है ना, ये दोनों वाला फेल है। ये दोनों सब्जेक्ट में जो फेल होगा ना उसकी चर्चा करता है, कोई दिक्कत। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रख लेना कि 100% से जो ऊपर आता है, 100% से जो ज्यादा आता है, 100% से जो ज्यादा आता है, 100% से जो ज्यादा आता है वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला, वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। कौन सा, वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। 100% से जो ज्यादा आता है वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है। टोटल फेल कितना है, तो फेल प्लस फेल माइनस फेल से निकालना। और यदि वेन डायग्राम का तुम यूज करते हो, ये भी लिख ही देता हूं यहीं पर, यदि तुम वेन डायग्राम का यूज करना चाहते हो तो वेन डायग्राम में ये देखना, ये वाला हिस्सा जो तुम देख रहे हो, केवल ये वाला केबल को बताता है। क्या किसको बताता है, केबल को। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ये भी केबल को बताएगा। क्या चीज को बताएगा, यानी केबल चाय, केबल कॉफी, केबल हिंदी, केबल मैथ लेने वाले। और ये हिस्सा जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट जो है ये दोनों लेने वाले होते हैं। क्या लेने वाले होते हैं, दोनों लेने वाले होते हैं। और यदि वेन डायग्राम से तुम बनाएगा तो इस बात का याद रखना, सबसे पहले कॉमन पार्ट को भरते हैं। यानी डबल वेन डायग्राम जो है दो गो वाला इमेज का बनाने का तरीका है 2-1 का। यानी सबसे पहले डबल कॉमन भरेंगे फिर सिंगल पार्ट को। 3 गो वाला वेन डायग्राम आ जाएगा ना तो 3-2-1 का प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले ट्रिपल कॉमन को भरेंगे, फिर डबल कॉमन को भरते हैं और फिर किसको भरते हैं, सिंगल कॉमन को हम लोग भरते हैं। दूसरी बात याद रखना, यदि कोई आपसे कहे कि 70% मैथ में पास है तो फेल आसानी से बता सकते हैं, इसका मतलब 30% फेल है। तो कोई भी चीज यदि पास है
फेल निकालना है तो 100 में घटा करके आप फेल उसको बता सकते हैं, कि 100 में घटा कर बता सकते हैं। तो अब देखिए ये सवाल जो है, या पीछे कुछ और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं एक बार। आप देखिए यदि पीछे की कोई भी सवाल मैं ले लूं आपसे, तो इसी फॉर्मूले का यूज से डायरेक्ट बना सकते थे। जैसे 85 देखते हैं, 55% विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए। आंकड़ा पास का दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे क्या चीज, आप डायरेक्ट लिख सकते थे रियल पास सर, हम डायरेक्ट नहीं, या टोटल पास हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौन सा पास, हम टोटल पास डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर कितना हुआ, पहला पास 55%, दूसरे का पास 60%, और दोनों वाला घटता है ना, दोनों में उत्तीर्ण 20। इस बात का भी याद रखिएगा, पास 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 ही होना चाहिए। तो निकल जाएगा टोटल पास कितना, ये 40 घट जाएगा तो 95 आ जाएगा। अरे 60 में से 20 गया 40, अब 55 40 कितना, यानी 95% टोटल क्या है। तो फेल आपसे पूछ दिया, तो फेल बताइएगा कितना परसेंट, फेल हो जाएगा आपका 5%। तो कोई दिक्कत तो था नहीं। आप अब वेन डायग्राम से भी हमने बनाया था ना, कि वेन डायग्राम से पहले कॉमन पार्ट को भरते हैं। एगो मान लीजिए साइंस वाला है, और एगो कौन वाला था सर, गणित यानी मैथ वाला था। तो बताए दोनों में कितना पास है, 20। तो सबसे पहले दोनों वाला भरते हैं 20। अब सिंगल पार्ट को भरने की कोशिश करते हैं, कि परीक्षा में 55% विज्ञान में, अच्छा 55 विज्ञान में भरना है, विज्ञान में 55 भराल कितना ही वाला बॉक्स में 20 भराल है, तो 55 भरना है, तो ये जरूर साइंस में 35 भरेगा। आदि में कहूं मैथ में भरना है भाई, मैथ में भरना है, तो मैथ में कितना हुआ 60%, गणित में तो ये देखिए 20 पहले से भराल है गणित वाला बॉक्स में, तो ये कितना भराएगा 40। तो हो गया। केवल साइंस में पास पूछता, केवल साइंस में तो 35, केवल मैथ में पूछता तो 40, दोनों में पूछता तो भी, तो हम कहें टोटल कितना है पास ही बता दो ना, मिला जुला के टोटल गिनो। तो 40 20 60, 60 35 कितना 95 कितना 5, तो फेल कहिएगा, फेल होगा सर 5% होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे भी, यानी कुछ नहीं करना है, दिमाग को घुमाना और आंसर पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब आइए सवाल पर, जो आपके सामने सवाल अभी चला था मैंने, ये सवाल थी, आइए अब देखिए क्या है। अच्छा यहाँ देखिए, हाँ चलिए, कहता है ना कि एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। अच्छा ये 75% पास का आंकड़ा दिया हुआ, किसका आंकड़ा दिया हुआ, ये पास है, उत्तीर्ण का मतलब पास। ये 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ये हिंदी का पास का आंकड़ा दिया हुआ, और 25% दोनों में असफल रहे। अच्छा दोनों में 25% असफल हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों में 75% क्या हुए होंगे, सफल रहे होंगे। तो सब आंकड़ा पास 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 में ले आया ना, तो मैं निकाल सकता हूं कि टोटल पास कितना हुआ होगा सर, क्या तो लिख लू डायरेक्ट, क्या टोटल पास। और टोटल पास कैसे निकालते हैं आप, पास प्लस पास माइनस क्या चीज पास। तो पहला पास कितना 75, दूसरा पास कितना 7, माइनस करेंगे ही पास, तो 75, तो आ जाएगा 75 से ही जाएगा, तो पास होगा कितना परसेंट सर, यानी टोटल पास है सर। आदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी दोनों में कितना किया, तो 60% दोनों उत्तीर्ण किया, लेकिन क्वेश्चन में कहा 240 किया। कुल छात्र की संख्या बताओ, 100% का मान बता दो, तो 240 बटा 60 अगुने कितना 100, 1 शून्य 6 चौका 4, यानी टोटल पास विद्यार्थी कितने थे 400 थे। परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी पूछा है, अभी तो उतना देर से वही बता रहा था। कोई 70, यदि कोई बोले 70% फेल है, तो पास बोलेंगे ना कि 30% है। यदि हमारे क्लास में कि 70% विद्यार्थियों को नौकरी लग गया, तो एक मतलब 30% को नहीं निकला होगा। यदि क्या कि 95% आपके बैच में लड़का पास हो गया सर, तो मैं कहूँगा 5% इसका मतलब असफल रहा होगा। यहाँ बोल रहा है कि 25% दोनों में असफल है, यानी दोनों में फेल हो गया सर आपका 25% विद्यार्थी। हम जोड़ेंगे ना कि पास किया होगा कितना परसेंट, तो 100 से माइनस करके कोई भी चीज निकल सकती है। आंकड़ा देखिए, या तो पास 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 में बना लीजिए, या तो फेल 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 में बना लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया तुलना करने वाला जो एलिमेंट दिया है, 240 छात्रों ने दोनों में पास किया है। लिखिए, रेगुलर रहिए, कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं है कोई सवाल में। वैसा कोई नियम नहीं चलता जो कि आपको कभी लचपचिया लगे। लचपचिया समझते हैं ना।
क्या इसके पीछे वाला पेपर मीन्स, अच्छा वो लिखना है, ओके। ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, वहाँ वीडियो डाल दूंगा आज, बुलाइए। अरे भाई पीछे वाला लिखना है क्या, वो वाला पॉइंट? अच्छा कर देता हूँ, कर देता हूँ, पहले इसको लिख तो लीजिए आप लोग। चले आगे। हेलो, आवाज नहीं, चलिए लिख लीजिए आप। टोटल पास निकालना है तो पास प्लस पास माइनस पास। टोटल फेल निकालना है तो फेल प्लस फेल माइनस फेल। 100% से जो ज्यादा आता है ना वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाला होता है सर। 100% से जो ज्यादा आता है वो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले होते हैं। किसको? तो बता रखा हूँ सर। कौन वाला को पेन डायग्राम नहीं समझा? ये जो 100% से ज्यादा वाला है, हाँ। तो 100% ज्यादा वाला को वेन डायग्राम से नहीं ले पाइएगा। ऐसा इसलिए यदि कोई कहे चाय पीने वाला है तो आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो चाय पीने वाला अलग बनेगा, कॉफी पीने वाला अलग बनेगा, और इसको जब इंटरसेक्ट आप करवाइएगा उठा करके तो 100% से ज्यादा कोई आंकड़ा नहीं होना चाहिए। तो 100% से ज्यादा नहीं होगा, जोड़ते हैं तो ज्यादा हो रहा था, तो वही 19% ज्यादा है तो डायरेक्ट कंपैरिजन कीजिए, फिर गोल खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार और देखिएगा, घर में भी जा करके वीडियो अपलोडेड रहेगी आज सर। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन अब इलेक्शन पर चलना होगा। वेन डायग्राम का अभी और भी बहुत सा सवाल होगा, इससे और टफ टफ लेवल का C2 में सर। चलिए देखिए आइए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अच्छा चुनाव में तो आप जानते हैं कि दो ही चीज होती है, जीत या क्या चीज, हार। अब जरा ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कहता है। हेलो सर इधर ध्यान दें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले। अच्छा मान लिया जाए कि टोटल वोट यदि मैं कहूं अपने तरफ से मान लेता हूं कि चलो भाई 100 जो है इसको हमने ट्रीट किया हूं कि 100 वो जो है ना टोटल वोट है, ठीक है ना, ऐसा मैं मान रखा हूं। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिला। अच्छा जिसको विजेता को यदि 70% वोट मिला है, यदि विजेता को 70% वोट मिला है, इसका मतलब इस 70% वोट लाया, तो हारने वाला जो लाया होगा वो जरूर लाया होगा 30% वोट लाया होगा। क्या इतना समझ पाते हैं आप लोग क्या? तो बहुत आसान है सर। आइए अच्छा आप 70% लाए तो हारल वाला वोट लाया होगा 30%, कहता और 16,000 वोटों से जीत गया। अच्छा आप लाए 70%, एने वाला लाया 30%, तो इधर वाला हल्ला करेगा ना कि हम 40% वोट से जीत गए हैं। भाई ये कितना से जीता है? ये 70% वोट लाया और ये लाया है 30% वोट, तो ये जीत तो गया होगा 40% वोट से। अच्छा 40% वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जीता है कितना हजार वोट से? 16,000 वोट से। तो 100% से निकल जाएगा टोटल वोट, तो हो जाएगा 16,000 अब बटा 40 अगुने कितना 100 से। एक शून्य से एक शून्य, चार चौके 16, 400 बार में 400 पर डबल शून्य जाएगा ना तो आ जाएगा कितना 40,000 आ जाएगा। टोटल वोट आ जाएंगे कितने सर जी? 40,000, जिसमें 70,000 लाया और 21,000। ऐसे ही विनर होगा, ये क्या चीज होगा? विनर। लूजर होगा, 30% वाला हारा, 70% वाला जीता। ये बढ़िया से लिखिए। चला जाए नेक्स्ट।
चलिए सर, आइए सवाल नंबर 91। ध्यान दीजिएगा, 91 नंबर सवाल। आइए, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितना उम्मीदवार ने? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिला और 4200 वोट से जीत गया। अच्छा, तो ऐसा मैं डायरेक्ट लिखूं सर क्या? विनर जो है उसको 80% वोट मिल रहा है। विनर को कितना मिल रहा है? 80% वोट। तो जो हारा होगा सर, जो लूजर होगा, उसको मिला होगा 20% वोट। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिला है और 4200 वोट से जीत गया। अच्छा, जीत हासिल किया होगा कई परसेंट वोट से? आप तो देख रहे हैं तो 60% वोट से जीत हासिल किया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना से जीता है भाई? 4200 वोट से जीता है। तो 100% का मान निकालना है, तो 100% का केवल वैल्यू निकाल देंगे। 4200 अब बटा कितना? 60 अगुने कितना सर? 100। 6 सत्ते 42, एक शून्य से एक शून्य 7 बार में, तो टोटल वोट था कितना? 7000। यानी मुखिया जी का चुनाव होगा। 7000 पर मुखिया का ना फैसला होगा। मुखिया कहते किसको है? आप में से कोई एक बता सकते हैं एक लाइन का डिफिनेशन? हाँ, मुखिया का डेफिनेशन बताएंगे आप लोग? मुखिया कहते किसको? हेलो लेमुआबाद वाले, बता सकते हैं क्या? क्या? ग्राम सभा के प्रधान को मुखिया कहते हैं। बहुत बेहतरीन। ग्राम सभा के प्रधान को मुखिया कहते हैं। कितना को पता नहीं होता, केवल जानता है मुखिया वो ये करता है, उससे उसे मतलब नहीं रखता है। कभी कभी मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। कौन से काल में? मुखिया को मुकद्दम। चले आगे, बढ़ू आगे यहां से। ओके, आइए सर, देखिए ध्यान से। कहता है ना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए एंड बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, ए 30% हासिल किया है, इसका मतलब जो विजेता होगा, जो विजेता होगा वो हासिल किया होगा 70%। और जो लूजर है ये कहीं रहा कि हम भैया 30% वोट हासिल किए हैं और 500 मतों से चुनाव हार गए, यानी बहुत कम वोट पड़ा है। इसका मतलब ये 30% वोट लाया और कह रहा, हल्ला कर रहा गांव में कि हम तो 500 वोट से मात्र हार गए। यदि मैं देखूं तो परसेंटेज में कितना वोट से ही हारा होगा? 40% वोट से ही हारा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, हम हारे हैं कितना वोट से? 500 वोट से हार गए। तो कहता बताओ कुल मतों की संख्या क्या? तो कुल मत तो 100% होगा, तो 500 अब बटा कितना सर? इंटू कितना? 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 से कई बार में? 25 बार में। 25 गुने 25, 25 गुने 5, 125 पर एक शून्य, 1250 टोटल वोट पड़ा था सर। टोटल वोटों की संख्या कितनी पड़ी थी? 1250। 1250। 1250 वोटर पर मुखिया का फैसला हो ही जाता है क्या? मुखिया तुमको लगता है पंचायत में 700 800 900 पर निकल जाता है? नहीं, कहीं कहीं 1200 1300 पर हो जाता है। चले आगे। अभी वाला जो समय है खूब मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी सफलता निकलेगी आपकी बाहर। चलें आगे सर, चला जाए। 92 के बाद आइए 93 नंबर सवाल। देखिए ना यहाँ क्या बोलता है। ओहो भाई, चलिए देखिए ना क्या कह रहा है, ध्यान से आइए। कहता है ना कि गप नहीं, हेलो,
दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए। अच्छा से समझिएगा। अच्छा यदि मैं कहूं कि टोटल वोट जो है ये 100 है, इसको हमने माना है क्या चीज, टोटल वोट है। कहता है 20% मत अवैध घोषित किए गए, यानी अनवैलिड मत हो गया कितना, 20%। अच्छा 20% अवैध हो गए, 20% वोट जो है ना अवैध है, इसका मतलब वैध वोट 80% पड़ा होगा, यानी वोट जो हुआ होगा वो 80 गो वोट पड़ा होगा। इसका मतलब आगे बोलता है 20% अवैध हो गया, यानी जितनी भी वोट पड़ी होगी ना वो 20% इनवैलिड है। हमने माना कि यदि टोटल वोट 100 यूनिट है तो 20% इनवैलिड हो गई, यानी 80% वोट वैलिड हो गई। अब आगे बोलता है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लड़का फंस जाता है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिले। अच्छा विजेता उम्मीदवार है, सपोज ये विनर है और ये लूजर है। विजेता उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 80 में से कितना मिला, ये नहीं बोल रहा, कह रहा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो कुल मतों का 48% मिला, तो कुल मत तो 100 था, तो 48%, इसको कुल मत का 48% मिला है, तो टोटल 100 है, तो इसका 48, इसको 48 मिला। कुल मतों का 48%, यानी जितनी गांव में वोट हुई होगी ना उसका 48%। और टोटल वोट तो आप 100 माने थे, तो इसको मिला कुल वोट का कितना, 48। तो लूजर को तो निकाल ही सकते हैं, 80 गो वैलिड वोट है, 48 गो ये ही ले आया, तो ले आएगा कै गो, 32 गो वोट ये लूजर लाया होगा। 80 में से 48 घटा दिए। पूछता है ना 8000 मतों से जीत गया, ये कितना मतों से जीता है सर, 8000। अच्छा ई लाया 32, ई लाया 48, कितना से तुम जीत रहा हो भाई, तो 8 यूनिट से आप जीत रहे हैं। कितना यूनिट से जीत रहे हैं, 16 ने सर, हाँ 16 यूनिट से आप क्या कर रहे हैं, 16 यूनिट से आप जीत रहे हैं। कितना यूनिट से, 16। लेकिन क्वेश्चन में कहा कै हजार से सर, 8, यानी 16 का मान कितना, 8000। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, बोलिए नहीं, 8000 वाला 16, 16 85, 1 का मान 500। पूछता कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कई यूनिट माने थे, 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 500, तो 100 यूनिट का मान 100 गुने 500, तो 5 पर 4 शून्य जाएगा, यानी कितनी, 50,000, 50,000। कुल मत कितने थे, 50,000। बहुत आसान है, अच्छे से पढ़िए, मन से मेहनत कीजिए इस सभी सवालों पर। हाँ कौन है एक बार बोला, पहले फेस दिखाइएगा तब ना। आप हैं क्या, कोई दिक्कत तो लगा इसमें एक बार में क्या सर, हाँ बोलिए ना क्या दिक्कत है। 48 ई कैसे लाए हैं, ये पढ़िए, इस लाइन को देखिए क्या बोलता है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। आदि सवाल बोलता कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 48% मिला, तो वैध मत का 48% निकालते तो 80 का 48% निकालते। लेकिन यहाँ बोला कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, और कुल मत कितना है, 100, तो इसका 48% मिला है विजेता का, तो 100 का 48%, 48 आएगा, यानी विजेता को कितना मिला होगा, 48 मिला होगा। यदि बोलता वैध मतों का 48% मिला है, तब 80 का 48% इसको देते। लेकिन कुल मतों का 48% बोला, कुल मतों का इसको 48% मिला सर, इसको कुल मतों का 48%, तो 100 का 48% कितना होता है, तो वैध मत तो 80 वही है, 48 वही ले ही आया, तो 80 में से 48 ही लाया, तो हारा जो होगा वो बच्चे को नहीं वोट लाएगा। अरे जोड़ेंगे तो 80 पूर्णा चाहिए ना। तो बताइए कितना वोट से जीत गया, 16 वोट से जीता है, लेकिन 16 का मान दे ले क्वेश्चन में कई हजार, 8,000। तो 1 यूनिट का मान आया 500, कुल वोट पूछा, कुल वोट 100 यूनिट में न माने थे, तो 100 यूनिट का मान। यदि कुल वैध मत पूछता तो वैध मत है 80 यूनिट में, 1 यूनिट का मान 500, तो 80 यूनिट का मान 8 × 40, यानी 40,000 कुल वैध मत होता, यानी जो वोट काउंटिंग हुई ना वो 40,000 होती। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, अली आइए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है।
देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या है। सवाल है कि एक चुनाव में अमन और सुमन, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि टोटल वोट 100 है, ये मैंने माना हूं कितना वोट है सर, ये टोटल वोट है। कहता 20% अवैध घोषित किए गए हैं। तो 20% यदि अवैध है तो हार जीत का फैसला 80% वोट पर निकलेगा, और 100 का 80% कितना, 80 होना है। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। सुमन जो है ना, सुमन 40% वैध मत हासिल किए। सुमन के बारे में बोल रहा है कि जो सुमन है ना, ये वैध मत का 40% लाया। देखिए इस बार कहा वैध मत का, पिछले सवाल में कहा था कुल मत का, तो ये वैध मत का 40% लाया। तो 80 का 40% कितना, यानी सुमन लाया होगा 32। अरे भाई 80 का 40%, 40 बटा कितना, 100, 2 शून्य से 32। डायरेक्ट बताया हूं ना निकालने के लिए। पीछे से एक अंक छोड़िए तो 10% निकल जाएगा। तो 10% 8, तो 40% 4 से गुना करेंगे। तो 80 वोट में ही 32 वोट तो यही ले आया। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं सुमन के साथ कौन है, अमन। तो ये अमन कितना वोट लाया होगा, 80 में 32 ही लाया, तो ये लाया होगा कितना, 48। ये वोट लाया होगा कितना सर, 48। तब जोड़ेंगे तो देखिए 80 वोट पूर्व भी रहा। आपसे पूछता है सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया। ये बेचारा हार गया क्यों, क्योंकि तुम वोट में लाया 32 को, ये लाया है 48 को, तो ये जीत गया। अच्छा ये कितना वोट से ही हार गया सर, तो कहिएगा 8 8 16, 16 यूनिट वोट से ही हारा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा हारा है कितना, 100 वोट से, 1600 वोट से। एक यूनिट का मान होगा 1600 अब बटा कितना, 16, तो एक यूनिट का मान होगा कितना सर, एक यूनिट का मान होगा 100। तो पूछा है ना कितने मतदाताओं ने वोट डाले, तो वोट डाले हैं तो कुल वोट तो पड़ा 100, लेकिन अवैध ना हो गया 20%। तो यदि टोटल वोट पूछता, तो आप पूछता था टोटल वोट पूछता था, एक यूनिट का मान 100, तो 100 यूनिट का मान 100 गुने 100 करेंगे तो एक पर कई शून्य, 4 शून्य, यानी 10,000 वोट होता। यदि वैध मत आपसे पूछता कि वैलिड वोट कितना है, एक यूनिट का मान 100, तो 80 यूनिट का मान 80 गुने कितना, 100, यानी ये हो जाता कितना, 8,000। चलिए लिखिए। नाइन्टी 94 में हम लोग चले गए हैं। कब नहीं कीजिए। हेलो यू, क्या कर रही हैं आप। सवाल नंबर ये 94 थे। चले नेक्स्ट सवाल। 94 नंबर सवाल था ये आपका। चलें आगे। चलिए 94 के बाद 95 में चल रहा है। देखिए ध्यान से, सवाल सबके पास गया हुआ होगा। यदि किसी के पास सवाल नहीं गया है तो ऑफिस में आके उस संपर्क कर लें। आइए 104। देखिए सर ये सवाल क्या कहता है, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। यानी यदि मैं कहूं कि टोटल वोट 100 है, कितना है सर जी, यदि टोटल वोट 100 है तो कहता है 20% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं। तो 20% वोट डाला नहीं सर, 20% वोट नहीं किया,
अच्छा 20% वोट नहीं किया है तो इसका मतलब है कि 80% तो वोट किया होगा। तो 100 में 20% वोट नहीं किया तो वोट पड़ा कितना सर, 80 पड़ा होगा। आगे बोलता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो 100 टोटल वोट है और 20% ने वोट डाला ही नहीं, यानी वोट डाला गया कितना, मात्र 80 डाला गया। आगे कहता है वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। कहता और 10% वोट क्या हो गए, अवैध। यानी 80 वोट तो पड़ा लेकिन इसमें भी है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गया। इसमें भी कह रहा 10% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। यानी 10% वोट इसका क्या हो गया सर, अवैध घोषित हो गया। तो 80 का 10% होता है 8, 8 वोट ऐसी चला गया, यानी हार जीत की फैसला हुई होगी 72 वोट पर। अब क्या कहता है, विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। अच्छा विजेता उम्मीदवार को कितना मिला, ध्यान से सुनिएगा। विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित मतों का 40% मिला है। अच्छा टोटल वोट 100 है, इसका मतलब नाम ये जो नामांकित कुल सूची जो है ये 100 का है। और जो कह रहा है क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़िएगा इस लाइन को, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची, अच्छा मतदाता सूची में टोटल वोट क्या गो है, 100 गो। कहता मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, यानी जो जीता है ना विजेता और एक है लूजर। विजेता को कितना मिला, मतदाता सूची में नामांकित जितने लोग हैं उसका 40% मिला। तो बताए टोटल कई गो है, 100 गो, इसका 40% इसको मिला, तो 100 का 40% कितना, तो इसको 72 में से 40 यही ले आया, तो ये लाया होगा कितना, 32, तो बेचारा ही हार गया होगा। सवाल कहता है ना कि बताओ 40% मत मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, 2400 मतों से निर्वाचित हुआ का मतलब 2400 वोट से क्या हो गया, जीत गया। तो बताइए सर यहाँ कई वोट से जीतल है, 8 यूनिट वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना 2400 से जीता है, तो 1 यूनिट का मान 2400/8 से कितना, 300। तो पूछा क्या आपसे, ये देखिए पूछा है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल मतदाता 100 है ना, एक का मान 300, तो 100 यूनिट का मान कितना, 100 गुने 300 करेंगे तो कितना, 30,000 वोट था सर। टोटल वोट की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर डी 30,000 थे कुल वोट की संख्या। कितनी आसान सवाल थे। क्या पूछ रहा, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है सर। नहीं मतदाता सूची का मतलब होता है वोट तो कभी दिए ही नहीं जाएगा, तो मतदाता सूची जो लिस्ट होता है ना टोटल उसकी बात कर रहा है। यदि ये कहता कितना वोट डाले गए, तो वोट डाले गए हैं 80 यूनिट, जिसमें से 10% क्या हुए अवैध, लेकिन मतदाता सूची ये है सर आपकी। क्या इसमें कोई दिक्कत है,